सच में पता ना है कि तू इसकी ज्यादा मदद कर रहा है? बचपन से तो ऐसा ना था कि बिना मतलब के किसी की मदद कर दे। ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो। मैं तो पंजाब से स्पेशल इसलिए आया हूँ कि मैं अपने भांजे की हर जगह मदद कर सकूं। ये लोग तो बीच में मत ही बोलो। और फिर मैं सारे लोगों की कमाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपने बाप की उन जमीनों की बात कर रही हूँ जिन पर हमारा भी हक है। लानत है, अरे चंपा लानत है तुझ पे। अरे तू ले ली जो मेरी सारी जमीन, टुकड़ा टुकड़ा ले जा तू, लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ूंगा। भगवान के लिए इस वक्त ऐसी बातें मत कर, मत जी दुखा तू सबका। जीजी साहब, यो सब कई कह रहे थे, यो कई मौका है का ये सब बात करने का? भाई साहब को काहे परेशान कर रही हो? चलो चलो अट्टे से। अरे वाह रे वाह, भाई साहब की अपनी। कह दूं भाई साहब से कि बस बुआ साहब बस। और एक शब्द ना बोलियो। थे अठे इज्जत से आई हो और इज्जत से ही जाने की सोचो। ऐसा ना हो कि मैं थाने बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल लूं। जाओ अठे से। देख लिए पिताजी, अगर घर में ऐसे लोग हैं तो समर बहादुर सिंह ने क्या दोष देवे? अब अगर इन्होंने ऐसी वैसी कोई बात की तो मैं इनका सामान घर से बाहर फेंक दूंगा, ये सोचे बिना कि ये आपकी बहन है और हमारी बुआ। अगर निर्भय के बारे में जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो सही है साहब, तो इसका मतलब ये है कि सबसे गलत इंसान तो हम हैं। क्योंकि मासा तो बात बात पर ये कहना नहीं भूलती हैं कि निर्भय जो कुछ भी कर रहा है हमारी शय में कर रहा है। नंदिनी, मासा ने जो कहा या नहीं कहा, हम वो लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर सकते और ना ही उनके सामने अपना मुंह खोल सकते हैं। सही कह रहे हैं साहब। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। निर्भय जो कुछ भी करता है या कहता है वो उसके लिए बिल्कुल सही है। और अगर मासा को वो सारी बातें पसंद नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो सब कुछ हम उसकी जुबान पर डाल रहे हैं। बातें जुबान में कौन डाले है कौन नहीं, या बात इतनी खास ना है। जितनी की या कि मारी माँ मारी और समर भाई सा की मां सा, और बचपन गवाह है किसी ने ना मासा के सामने ऊंची जुबान में बात ना की है। और अगर की तो मासू ये बर्दाश्त ना हो। और आज शायद आप ये भूल रहे हैं कि ये बात नंदिनी जी और मेरे बीच हो रही है। और आप बेवजह बीच में आ रहे हैं। सा, भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप भीतर चलिए प्लीज। और ये भाई साहब और भाभी साहब के बीच की बात है, आप प्लीज। जुबान बिल्कुल बंद। अपनी लुगाइयों और बच्चों का अपने बड़ों के सामने बोलना किसी और को अच्छा लगता, हमारे को कोनी। फिर ऐसी गलती कीना तो जबान हल्क से पार खींच लूंगा। आज हमें अच्छा लगा कि आपको निर्भय का मासा के सामने बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आप इन्हें सुनाते हुए आपकी नजर कहीं और है। आप अपनी भाभी जी को देखकर ये मैसेज निर्भय तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना? माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन राज भाई साहब के बोलने का मतलब ये नहीं था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि निर्भय क्या कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं, और फिर भी आप ऐसे। मृणाली, जो गलती निर्भय ने की है वो गलती शायद आप भी दोहरा रही हैं। और आज भी, क्योंकि अगर परंपराओं का सवाल है तो परंपरा ये कहती है कि आपको भी हमारे सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि ये मत भूलिए, मासा के बाद हम इस घर के बड़े हैं। आप दुखी मत होइए। हमने निर्भय को समझाने की पूरी कोशिश करी थी और हम कोशिश करते रहेंगे।
वैसे निर्भय का इस समय सुरभि से दूरियां बनाए रखना ही ठीक है, क्योंकि साह और भाई साहब के बीच में ये बढ़ती हुई दूरियां है ना, ये हमारे घर के लिए ठीक नहीं है भाभी साहब, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे या तो पहले ही टीवी में बोली थी कि सुहागन का रूप तब बदलूंगी जब अपने पति की मौत का बदला ले लूंगी। अरे भाई साहब, इसे यह रूप में देखकर सोच लो, महालोग तो बिरादरी के बाहर हो गए। सामने वाले लोग खतरनाक हैं, ताकतवर हैं, और फिर ये जो सुहागन का ढोंग करती फिर रही है ना, खारी बींदड़ी, कहीं उसको भी न खा ले। कैसी अजीब बात है ना ताई जी, अभी तक दुख का माहौल खत्म भी नहीं हुआ और इन लोगों ने गांव से आकर और परेशानी खड़ी करनी शुरू कर दी। हाँ सुरभि बेटा, मन ने तो इतना गुस्सा आव्यो कि लगे कि इन लोगों को अब भी के अभी घर के बाहर खदेड़ दूं। और बेटा, मन ने तो जमीन की बात भी इतनी ना बुरी लगी जितनी कि ये आनंदी बिंदनी के खिलाफ बातें करे। बात तो बुरी लगने वाली है कोकिला, ये चंपा जीजी साहब बात ही ऐसे करे हैं। देख कोकिला, सुरभि, जब मैं पहले दिन आके ही बाकी बातों में हाँ मैंने जरूर मिलाई, और सच कहूं, आनंदी की हालत देख के ना हमारी आत्मा तो बिलक पड़ी है। अरे आज जो जीजी सा ने बात कही ना, वो बातें सुन के तो मेरा कलेजा तो एकदम फट गयो। अरे कोकिला, ऐसे समय में कोई ऐसी बातें करे है क्या? तू ही बता। कोई नहीं कोकिला, मने खबर है चंपा जीजी सब जो बातें करे हैं ना, तो थे लोग भी मने गलत ही समझो हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी गांव, मैं लौट जाऊंगी। मैं तो आनंदी से भी माफी मांगूंगी और उससे कहूंगी कि मैं तो जा रही हूँ गांव। मैं सच कहूँ, मैं जा रही हूँ। काकी साहब, आप क्या सोचते हैं? पापा और काका साहब के रिश्तों के बीच में जो दरार आई है, उस बात से मैं खुश हूं, या इस बात से खुश हूं कि बेचारे श्रीधर काका की एक्सीडेंट में मौत हो गई?
तुम्हारा साहब जी रे। नाना काकी साहब, जाने की बात कौन ने की? और वो टिकट कटवाने की बात इन्होंने ऐसे ही गुस्से में की थी। और आपने तो जमीन की बात क्यों नहीं की? मेरी आपसे एक बात की हाथ जोड़कर प्रार्थना है ताई जी, कि किसी भी कीमत पे आप मेरी माँ को परेशान मत कीजिएगा। वो बेचारी पहले से ही परेशान है, और उन्हें अगर कोई और परेशान करे या हम सभी से सहा नहीं जाए। ना छोड़ी ना, किसी भी कीमत पर ना। बस छोड़ी, ये दुख की घड़ी में अपनों के साथ रहना चाहूं और कुछ भी ना। निर्भय, उदासी और खामोशी से बातें सॉल्व नहीं होने वाली। हमने देखा है, जब से हमने आपको सुरभि से ना मिलने की मृणालिनी की सलाह को सही बताया है, और जब से आपको भाई साहब और साह के बीच की दूरियों के बारे में बताया है, तब से आप बहुत दुखी हैं। काकी साहब, आप क्या सोचती हैं? पापा और काका साहब के रिश्तों के बीच में जो दरार आई है, उस बात से मैं खुश हूं, या इस बात से खुश हूं कि बेचारे श्रीधर काका की एक्सीडेंट में मौत हो गई, या इस बात से खुश हूं कि दोनों परिवारों के बीच में तलवार खिंच गई? निर्भय, हमें पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, पर तुम जानते हो, इस वक्त हमारी और भाभी साहब की सबसे बड़ी चिंता का कारण है हमारा ये घर। इस घर के टूटते झगड़ते हुए रिश्ते हैं, जो कि हमें डर है। हमें डर है कि इस घर की बुनियाद कहीं इन दो परिवारों के झगड़ों की वजह से ढह ना जाए। जब मां साहब ने और आपने इसके बारे में सोचा है, तो आप लोगों ने यह भी सोचा होगा ना कि ये टूटते हुए परिवारों को, टूटते हुए रिश्तों को टूटने से कैसे बचाया जाए, ये कैसे रोका जाए उसे। निर्भय, इन सब के बीच की सबसे बड़ी कड़ी तुम बन सकते हो। निर्भय, तुम। मैं कैसे? आप ये तो नहीं चाहती कि मैं सुरभि? निर्भय, इस वक्त हमारे लिए आनंदी और सुरभि इम्पोर्टेंट होते हुए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पापा यानी भाई साहब को प्यार से संभालें, उन्हें उनके साथ खड़े रहने का एहसास कराएं, उन्हें समझाएं, क्योंकि निर्भय वो आपकी बात समझेंगे। क्योंकि निर्भय ये सच है कि वो सिर्फ आपको ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे या निर्भय की वजह से देवर साहब से अपने संबंध न बिगाड़े। आपने या निर्भय की वजह से?
तब क्या कह रही नंदन जी? तुम्हारा साहब जी रे। हम तेरे काका सा है, काका साहब। हमारे भाई साहब का बेटा ना होता ना तू, तो अब तक तेरे जबान से निकले शब्दों के पर्दे में तेरे कनपट्टी पे एक रसीद करता मैं। निर्भय की इस अच्छाई के लिए देवर सा से जो उसे डांट मिली है ना, उससे हम जरा भी खुश नहीं हैं। तुझे दुश्मनी की बात कर रहा है ना, लड़की की सह पर जो तेरी दोस्त है और श्रीधर की बेटी। भूमि पूजन के दिन तेरी बात रख कर भाई साहब ने उसे उधर बुला लिया, वरना निर्भय जो कुछ भी करता है या कहता है वो उसके लिए बिल्कुल सही है। और अगर मानसा को वो सारी बातें पसंद नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ हम उसकी जुबान पर डाल रहे हैं। और बचपन गवाह है, किसी ने ना मासा के सामने ऊंची जुबान में बात ना की है, और अगर की तो मासू ये बर्दाश्त ना होगा। आप इतने परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, हमें लगता है निर्भय को यहाँ बुलाकर हमने ठीक नहीं किया। ना वो यहाँ आता, ना इन सब बातों में उलझता वो। साहब, निर्भय की बातों को जाने दीजिए, हम उन्हें समझा देंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे या निर्भय की वजह से देवर साहब से अपने संबंध न बिगाड़े। आपने या निर्भय की वजह से? तब क्या कह रही नंदन जी? क्या निर्भय सिर्फ आपका है, या फिर आप नहीं? नंदनी, ये आपने ठीक नहीं कहा। अब इसके पहले कि बात बढ़ जाए, चला जा से। दादाजी, बात तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी आ गई। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूं, तुर्भी से मेरा रिश्ता कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और अब बंद कर अपनी जबान। अरे घर के सामने अपने बड़ों का धमकी दे रहे।